ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग विटामिन स्टार्ट किए थे। यस सर। ओके, विटामिन का डिफिनेशन बता चुके हैं आपको। ठीक है, विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, साथ ही साथ वो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। करेक्ट। ठीक है, तो विटामिन, बहुत सारा विटामिन होता है। ओके, some are fat soluble, lipid soluble, some are water soluble, वाटर सॉल्युबल। lipid soluble. Okay, lipid soluble vitamins are विटामिन ए। विटामिन को जब भी लिखोगे सिर्फ ए नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे। विटामिन ए, रेटिनॉल्स, रेटिनल्स, ऑल्स में एक ही तरह का रेटिनॉल है। फिर आपके हो गए बीटा कैरोटीन। ये विटामिन ए के फॉर्म है। रेटिनल से, रेटिनॉल से रेटिनल बनता है। बीटा कैरोटीन से, कैरोटीन से रेटिनॉल बनता है। ओके, बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ रेटिनॉल एंड रेटिनल का प्रिकर्सर है रेटिनॉल। एल्कोहलिक ग्रुप OL जो है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। ये कहाँ पर हो रहा है? ये आपका बेसिकली विटामिन ए जो है वो है आपका पिगमेंट। अभी हम बताएंगे सारे विटामिन को अलग अलग करके। अभी नाम जान लीजिए सब। विटामिन ए जो है पिगमेंट है। इसमें बीटा कैरोटीन भी पिगमेंट है। बीटा कैरोटीन प्लांट में मिलता है। ये पिगमेंट जो है रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको फूड से लीजिएगा, आपके बॉडी में रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, रेटिनॉल जो है वो फिर अल्डिहाइड फॉर्म में रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल ग्रुप। फिर उसके बाद ये रेटिनल जो है रोडोप्सिन कहलाता है। इसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एंड दिस रोडोप्सिन इज इन सिस फॉर्म। और जब इस पर लाइट पड़ती है, विजुअल लाइट, तो ये एक्टिवेट हो जाता है रोडोप्सिन ट्रांसफॉर्म में। एंड वो सिग्नल आपका नर्व जो है ब्रेन तक कंडक्ट करता है कि कितना रोडोप्सिन एक्टिवेट हुआ, कितना नहीं एक्टिवेट हुआ, और इस तरह से आपकी छवि बनती है, आप देख पाते हो। सो विटामिन ए आर द विजुअल पिगमेंट्स फाउंड इन द रेटिना। इसीलिए नाम इसका है रेटिनॉल, रेटिनल। ओके, तो हमको आगे बताएंगे एनिमल सोर्स से रेटिनॉल मिल सकता है आपको। रेटिनल तो आपके बॉडी में बनेगा और उसके बाद रोडोप्सिन बनेगा। तो रेटिनॉल इज ऑल्सो विटामिन ए, रेटिनल भी विटामिन ए, एनिमल सोर्स से आएंगे। प्लांट में रेटिनॉल नहीं होता है, प्लांट में कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, सो लाइक दिस। हम फिर उसके बाद देखे थे विटामिन फैट सॉल्युबल में आपका विटामिन डी। ओके, दीज आर कैल्सीफेरॉल्स। फेरॉल्स, ये सब क्या है? बीटामर्स है विटामिन के। कैल्सीफेरॉल भी है, मेनली दो तरह का कैल्सीफेरॉल है, D3, विटामिन D3 और विटामिन D
25। आगे बताएंगे आपको। ये दोनों जो है विटामिन है, विटामिन्स, दोनों को विटामिन डी कहा जाता है। ओके, हमारा स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. Yes. रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? Yes, sir. तो और उसके बाद तो विटामिन डी क्या हो गया आपका? विटामिन ए तो पिगमेंट था। विटामिन डी इज योर, विटामिन डी इज द प्रिकर्सर ऑफ hormones, the hormones which are involved in calcium and mineral metabolism। तो बोन के मेंटेनेंस के लिए ये हार्मोन्स बनते हैं, और इन हार्मोन्स का प्रिकर्सर है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और विटामिन डी हो गए आपके प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स। विटामिन ए पिगमेंट, फिर विटामिन डी हो गया। विटामिन ई है आपके चार तरह के टोकोफेरोल्स एंड टोकोट्रिनोल्स। ये विटामिन्स हो गए टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल्स एंड टोकोट्रिनोल्स, TRIENOLS, टोकोटिनोल्स। ये भी चार तरह के हैं, ये भी चार तरह के, और ये हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन ई आर एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन डी हो गया प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन, विटामिन ए पिगमेंट, एंड ये हो गया विजुअल पिगमेंट, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट। फिर विटामिन के, विटामिन के दो तरह के हैं, थायोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन्स। मीनाक्विनोन। और विटामिन के क्या है आपका? को फैक्टर, को एंजाइम। दिस इज द को एंजाइम for the enzyme which is responsible for the production of prothrombin। okay? इसीलिए ये ब्लड कोगुलेशन में रिक्वायर्ड है विटामिन के की एक्टिविटी। अगर विटामिन के डेफिशिएंट हो जाएगा, विटामिन के नहीं रहेगा, तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन, ओके। प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम है? नाम सुने हैं प्रोथ्रोम्बिन का? Yes, sir. ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, पढ़ाऊंगा उस समय। और अभी जान लीजिए कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो से बनता है थ्रोम्बिन। ये जाइमोजन के फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, ओके, थ्रोम्बिन। और इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या फैक्टर 10A के द्वारा। ठीक है, 10A के प्रोड्यूस होने में भी एक लंबा प्रक्रिया है। 10 से फैक्टर 10 से 10A प्रोड्यूस होता है आफ्टर प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, ओके। और इसमें भी फैक्टर 10 से 10A बनने में जो फैक्टर रिक्वायर्ड है दैट इज फैक्टर 9A और फैक्टर 7A। तो वो फैक्टर 9A आता है फैक्टर 9 से, फैक्टर 7 आता है फैक्टर 7A आता है फैक्टर 7 से। ओके, आगे हम बताएंगे आपको।
ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो अभी जान लीजिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनने के लिए बाद के पाथवे में क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इज रिक्वायर्ड दिस वन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फैक्टर 10A। okay, so this is vitamin K is the coenzyme for this enzyme. So it is required for the production of prothrombin. No, not for this enzyme. Not for this mechanism. Vitamin K is required for the production of prothrombin. So it is the coenzyme for the production of prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन बनने के बाद आपका ये फिर ये 10A इसको क्लीवेज करेगा। फिर अगर प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं रहेगा तो थ्रोम्बिन कैसे बनेगा? ओके, और थ्रोम्बिन का आगे काम होता है टू कन्वर्ट सॉल्यूबल फाइब्रिनोजेन जेन इनटू फाइब्रिन। ठीक है, ये फाइब्रिन बना तब जाकर के क्लॉट बनता है। फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन का मेश नेटवर्क होगा और उस नेटवर्क में आरबीसी फंस जाते हैं और सेल्स फंस गए और वो फिर बाद में और रिलीज करता है कोलेजन वगैरह, और ये एक बड़ा सा सॉलिड टिश्यू मास बन जाता है यहाँ और ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाएगा मैकेनिज्म। That's for that vitamin K is required. So this is coenzyme. Vitamin K is coenzyme. इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, साथ ही साथ विटामिन ए सिर्फ पिगमेंट नहीं बना रहा है, विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेल एंड टिश्यू ग्रोथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द लाइफ। क्योंकि आप देखेंगे ह्यूमन का जर्नी लाइफ का, यू कैन डिवाइड इट इन 2 phases. First is embryonic stage or the growing age, and the second one is the adult phase. So in the embryonic stage बहुत सारा टिश्यू बन रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, नया नया टिश्यू बन रहा है। इवन ड्यूरिंग द फीटल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट नया नया टिश्यू बन रहा है, अंग बन रहे हैं, न्यूरल ग्रोथ हो रहा है, नर्वस सिस्टम बन रहा है। सो फॉर दैट ऑल्सो विटामिन ए इज रिक्वायर्ड for tissue growth and differentiation, and as well as this is pigment. So बड़े होने के बाद भी एडल्ट स्टेज बॉडी का ग्रोथ रुक गया, ठीक है, सिर्फ बॉडी मेंटेन हो रहा है, उसके बाद भी विटामिन ए इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज द विजुअल पिगमेंट ऑल्सो, इट इज पार्ट ऑफ द रेटिना मेंटेन। तो विटामिन ए की कमी से रेटिना जो है गड़बड़ होगा धीरे धीरे। विटामिन डी जो है वो हार्मोन है, इट इज रेगुलेटिंग मिनरल मेटाबॉलिज्म फॉर बोन्स। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, इट इज फंक्शनिंग एज एंटीऑक्सीडेंट।
विटामिन के वो एंजाइम है आपका फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। और देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये कौन से हैं आपके? वाटर सोल्यूबल विटामिन आर बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स आपके हो गए विटामिन belonging to this group B complex, and these vitamins are basically coenzymes. These are also coenzymes. एंजाइम है विटामिन के। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिस्ट में एक एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट। हमारा समझ में स्टूडेंट, लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, कोएंजाइम इसमें विटामिन के। इसमें कोई हार्मोन नहीं है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, इसमें हार्मोन है विटामिन डी, प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स। डायरेक्ट हार्मोन नहीं, इसी से हार्मोन बनते हैं, सारे हार्मोन नहीं, आपके ये कैल्शियम और मिनरल मेटाबॉलिज्म वाले। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस। इस लिस्ट में बी कॉम्प्लेक्स में कितने हो गए आपके विटामिन? B1, ठीक, देखते जाइए, गिनते जाइएगा 13 होता है कि नहीं? B1, B2, ओके, B3, B4 नहीं है, B5 है, B5, B6, B7, B9, B12। कितने? 13 विटामिन थे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये सब तो विटामिन है, इसमें ये सारे विटामिन है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 विटामिन सी हो गए स्टूडेंट्स। अब 13 हो याद हो जाएगा आपको। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, इसमें याद रखना 4 नहीं है, मिसिंग है, और 4 का दुगना 8 मिसिंग है, और यहाँ पर 10, 11 मिसिंग है इस लिस्ट में। 1 से 12 तक का लिस्ट में ये तोड़े हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से 12 तक का नंबर है, इसमें से 8 विटामिन, 8 हो गए। 8 में से 4 संख्या जो है उसमें 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। थायमीन, THIAMINE, थायमीन। विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 is niacin. B5 is pantothenic acid. एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डाइट में है या तो कैप्सूल में है, तो ये एसिड फॉर्म में है, बॉडी में जाएगा तो पेंटोथेनेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पेंटोथेनिक एसिड। फिर पायरिडॉक्सिन, B6 इज पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B7 इज बायोटीन,
B9 is folic acid. इस कैटेगरी में भी विटामिन्स हैं, जैसे आपका नियासिन का विटामिन्स है, ओके। फॉलिक एसिड के भी 2 विटामिन्स हैं, फोलेट, अदर टाइप ऑफ फोलेट्स आल्सो आर देयर। विटामिन B12 के विटामिन्स हैं, कई तरह के B12 है। B12 इसलिए इनको पूरा बोलते हैं कोवैलेमिन्स। कोवैलेमिन्स COVALAMINS ही नहीं, कोवैलेमिन्स। ये हो गए आपके 13 विटामिन्स, और ये बी कॉम्प्लेक्स में सब हो ही जाएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? विटामिन का देखिए अब बता सकते हैं इस कैटेगरी में एक विजुअल, व्हाट आर विटामिन्स, तो ये भी लिख सकते हो, दे आर विजुअल पिगमेंट्स, दे आर प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे आर कोएंजाइम्स। ओके, इतना समझ में आया स्टूडेंट? आगे चलें। Yes, sir. अब देखिए, इतने सारे विटामिन का डेफिशिएंसी और एक्सेस इनटेक दोनों ही पैथोलॉजिकल कंडीशन है। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन एडिक्वेट क्वांटिटीज, इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, एडिक्वेट क्वांटिटी। अगर ज्यादा होगा तो वो टॉक्सिसिटी काउज करेगा। और देखिए, सबसे पहले विटामिन जो है आया कहाँ, क्योंकि जो इसको खोज किया था, जो इसने टर्म को दिया था, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज कैसिमिर अंक। ये था बायोकेमिस्ट, पोलैंड का था, फ्रॉम पोलैंड। In 1912, he isolated a complex of micronutrients which he claimed that these are the essential to life. और उसमें ये अनुमान लगाया, उसमें उतना स्टडी नहीं था, पुराना जमाना था, अनुमान लगा कि ये सब अमीन्स हैं, मीन दे आर डेरिवेटिव, उसमें एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो अमोनिया हो गया, ये अमीन ग्रुप हो गया। लेकिन बाद में सब पता चला कि नहीं है, इसका प्रिजम्पशन गलत था। लेकिन इसके सम्मान में, क्योंकि इसने ये अनुमान लगा कि ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अमाइंस हैं, तो इसने नाम दिया विटामाइन, बीटा यानी विटामाइन, इसने नाम दिया था, अमाइन सोच के। तो इसके सम्मान में कि नहीं अमीन्स नहीं है, तो इन्होंने ई वर्ड को, ई लेटर को हटा दिया। जिसमें अमाइन रहता है ई लगता है, आइन आई यानी, तो इन रहने दिया गया, आई या, तो हो गया विटामिन। तो इस तरह से उसके बाद फिर सारे विटामिन जो है बायोकेमिस्ट जो है अर्ली 1/3 ऑफ दिस सेंचुरी, 20th सेंचुरी जो बीता अभी, उसके शुरुआत के 1/3 में, या नहीं 1/3 में 1/2 तक समझो,
शोर मची बायोकेमिस्टों के बीच में कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको विटामिन के कैटेगरी में डाल सकते हैं, खोज हुई बहुत सारे। क्योंकि उसके पहले क्या होता था कि जब विटामिन की कमी होती थी फूड में तो पता भी नहीं चल पाता था किस वजह से पैथोलॉजी है, तो इतना नॉलेज नहीं था। और 1935 से पहले तक तो विटामिन जो है टेबलेट के फॉर्म में उपलब्ध भी नहीं था। बाद में टेबलेट आया, विटामिन का कैप्सूल आया। तो 1913 से 1948 के बीच में ये सारे विटामिन की खोज हुई। 1912 में इसने क्लेम किया कि ये विटामिन है। इसका फिर क्लेम फॉल्स निकला, लेकिन इसमें नेम को रखा गया और उसके बाद ये सारे अलग अलग विटामिन की पहचान हुई, खोज हुई इतने साल के दौरान। तो 1935 इसमें बीच में टाइम आता है 1935 का, खोज हो ही रही थी तो लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको हम डाइट अलग से डाइट में सप्लाई करें, अलग से दिया जाए ऑर्गेनिज्म को। डाइट में सप्लाई करना मतलब फोर्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे किसी किसी पॉकेट में अगर सरकार पाती है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी से डिजीज हो रहा है, उस पॉकेट में क्या करेगी, फोर्टिफाइड आटा, ओके, विटामिन ए से फोर्टिफाइड आटा, ऊपर से विटामिन ए डाला हुआ है। विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, मिल्क में विटामिन डी कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट। मिल्क में विटामिन डी अलग से ऊपर से डाला हुआ है, फोर्टिफाइड फूड दिए जाते हैं। 1935 से पहले कोई टेबलेट नहीं था, उस तो जो भी डेफिशिएंसी होती थी विटामिन की वो डाइटरी सोर्स से ही, खूब खाना खाओ, किस विटामिन की डेफिशिएंसी है वो भी नहीं पता चल पाता था। यही बोला जाता था कि ढेर सारा वैरायटी का खाना खाइए। इसीलिए प्लेटर में बहुत सारा फूड आइटम है, किसी में कोई विटामिन, किसी में कोई विटामिन, किसी में कोई, किसी में कोई। जितना वैरायटी खाएगा उतना ज़्यादा फुलफिलमेंट होगा डाइट का। लेकिन बाद में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ विटामिन का आफ्टर 1935। विटामिन डिफिशियंसी और डेफिशिएंसी जो डिजीजेस थे इससे होने वाले, इनको क्योर करने के लिए मेडिकल साइंस भी एडवांस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी मार्केट में आया, अवेलेबल हुआ, फिर और ऐसे ही चलते रहा। ओके, अब हम पढ़ेंगे विटामिन का फंक्शन। तो देखे मोटा मोटी, लेकिन फंक्शन भी है जो 2 स्टेजेज ऑफ लाइफ में अलग अलग, जैसे on fetal growth and childhood development, if the vitamins are not supplied in the required quantities, then normal growth and development of multicellular organism will be hampered. इसको फंक्शन में आएंगे, इसको मिटा दें स्टूडेंट्स। Yes, sir. फंक्शंस, पहला तो कैटेगरी हो गया इसका on fetal growth and childhood development. Role of vitamins. On fetal growth and childhood development.
और विटामिन जो हैं दे आर नेसेसरी, यू नो दैट, for the normal growth and development of the multicellular organism. So these nutrients are required because they facilitate the chemical reactions that produce or they produce the specialized cell tissues, okay, like skin formation, bone formation, and muscle formation. So these nutrients are required. So if not supplied in adequate quantities to the pregnant woman, then the child will be defective in development. Will have defective development. Serious deficiency दोनों को हो सकते हैं. Okay. और ये डिफेक्ट जो है परमानेंट डैमेज में भी बदल सकता है. So they have role in fetal growth and childhood development. After the adulthood is attained, then vitamins are required for adult health maintenance. एक बार ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया ऑर्गेनिज्म का, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो भी विटामिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बना रहता है फॉर द हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स, tissues and organs. Okay. तो भी बहुत सारे साइकिल चल रहे हैं. साइकिल्स के लिए को फैक्टर्स, को एंजाइम्स जो है ये विटामिन है. जैसे यूरिया साइकिल है, उसके लिए कोएंजाइम जो है विटामिन है. ओके. फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए कोएंजाइम विटामिन है. न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस हो रहा है, उसमें भी कोएंजाइम विटामिन है. ये हो गए आपके दो डाइवर्स थेरेपिक फंक्शन. इसके पहले जो हम लोग देखे थे उसमें क्या बताए थे, विटामिन क्या कर रहे थे, दे आर पिगमेंट्स. सो ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे आर सर्विंग द रोल ऑफ पिगमेंट्स, विजुअल पिगमेंट्स. पिगमेंट बहुत तरह के होते हैं ना. विजुअल पिगमेंट्स, एक स्किन में भी पिगमेंट है मेलानिन, नॉट फॉर दैट. विजुअल पिगमेंट, उसका रेटिना बनेगा चाइल्डहुड में, तो विटामिन ए चाहिए ना. पिगमेंट. ओके. और क्या था, विटामिन ए के बाद विटामिन डी, उसका बोन बनेगा बच्चे का, विटामिन डी. ठीक है. तो दे आर फंक्शनिंग एज प्रिकर्सर ऑफ हॉर्मोन्स